हाँ जी, वेलकम बैक। दिस इज उमर तस्कीर। गाइस, लीड जनरेशन कोर्स के आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग एक गूगल एड्स का लीड जनरेशन कैंपेन सेटअप कर सकते हैं एक रियल एस्टेट बिजनेस के लिए। तो अगर हमारा कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है और हम चाहते हैं कि उस प्रोजेक्ट के लिए हम ज़्यादा लीड जनरेट करें, तो किस टाइप से हमें कैंपेन को बनाना है गूगल एड्स की हेल्प से, उसको हम लोग देखेंगे काफ़ी डिटेल में। बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाली इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, तो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाए, बट पूरा अगर आप देखेंगे तो पूरा इकोसिस्टम आपको समझ में आ जाएगी किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी एक सक्सेसफुल लीड जनरेशन कैंपेन सेटअप करने के लिए। अब जब कभी भी आप लोग लीड जनरेशन का कैंपेन सेटअप करने जाएंगे विद रिगार्ड्स टू रियल एस्टेट ऑन गूगल एड्स, आप देखेंगे कि आपके सामने दो ऑप्शंस होंगे। एक तो आप ऐसा कैंपेन सेटअप कर सकते हैं जो ब्रांड कीवर्ड्स को टारगेट करता हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे प्रोजेक्ट का नाम एबीसी प्रोजेक्ट है, तो जो भी पर्सन एबीसी प्रोजेक्ट गूगल के ऊपर सर्च कर रहा है उसको हमारा ऐड दिखे, तो दिस इज लाइक टारगेटिंग ब्रांड कीवर्ड्स। कई बार आप अपने ब्रांड के कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं, मतलब अगर आप ब्रोकर हैं और आप किसी डेवलपर के लिए प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, तो वो जो डेवलपर के प्रोजेक्ट का नेम होता है, कभी कभी उस नेम के बेसिस पर आप जो है कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। कई बार ऐसा होता है अपने कॉम्पिटिटर के नेम के बेसिस पर भी आप जो है वो टारगेटिंग करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, एक एरिया के अंदर दो डेवलपर्स हैं, एक डेवलपर है एबीसी और एक डेवलपर है एक्सवाईजी। आप जो प्रमोशन कर रहे हो वो एक्सवाईजी डेवलपर के लिए कर रहे हो, बट एबीसी की भी पॉपुलैरिटी है, वो भी उसी रेंज में आता है, तो देयर आर चांसेस कि जो लोग एबीसी को सर्च कर रहे हैं वो एंड अप करें एक्सवाईजी का कोई इन्वेंट्री बाई करके। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग क्या करोगे, आप लोग एबीसी के जो कीवर्ड्स हैं उनको फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि एबीसी के जो ब्रांड कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं और क्या हम उनके ऊपर एड्स रन कर सकते हैं। तो बेसिकली जब हम ब्रांड कीवर्ड्स के ऊपर एड्स रन करने की बात करते हैं तो वहां पर भी दो चीजें आती हैं। एक हो जाता है हमारा कॉम्पिटिटर के ब्रांड कीवर्ड्स के ऊपर हम एड्स जो है उनको रन करें, उन्हीं को हम लोग कॉम्पिटिटर बेस्ड कैंपेन्स भी बोलते हैं। तो कॉम्पिटिटर के ब्रांड कीवर्ड्स के ऊपर हम एड्स रन कर सकते हैं। सेकंड, हम हमारे ब्रांड कीवर्ड के ऊपर एड रन कर सकते हैं। ये तो एक चीज हो गई, दो टाइप के कैंपेन्स हम यहां से बना सकते हैं। दूसरी जो चीज आती है वो ये होती है कि जनरल कीवर्ड्स के ऊपर हम लोग कैंपेन्स को रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा प्रोजेक्ट लखनऊ के अंदर है, तो वी वांट टू टारगेट पीपल जो कुछ इस टाइप से सर्च कर रहे हो, 2 BHK फ्लैट इन लखनऊ, 2 BHK रेडी टू मूव इन फ्लैट इन लखनऊ। वहां पर फिर थोड़े से जो निगेटिव कीवर्ड्स हैं उनका हमें ध्यान रखना होता है, जैसे रेंट है, पीडीएफ है, डायरेक्शन है, एड्रेस है। ये सारे जो हमारे टर्म्स होते हैं इनको हम लोग निगेटिव कर देते हैं। जैसे रेंट अगर हम नहीं दे रहे हैं रेंट पे अपना फ्लैट, तो कोई जरूरत नहीं है, वरना जो लोग रेंट पे फ्लैट को लेना चाहते हैं उनकी जो क्वेरीज है वो आ जाएंगी आपके पास, उनकी लीड आ जाएगी, आप उसको इग्नोर करना चाहते हैं। पर जब आप ब्रांड कीवर्ड्स के ऊपर काम करते हैं तो देयर आर लेस चांसेस कि आपको निगेटिव कीवर्ड्स देखने को मिले रेंट जैसे, क्योंकि जनरली कोई प्रोजेक्ट के नेम से रेंट नहीं सर्च करता है, वो जनरल क्वेरीज के साथ जो है वो रेंट को सर्च करते हैं। जैसे 2 BHK फ्लैट्स फॉर रेंट, 3 BHK फ्लैट्स इन लखनऊ फॉर रेंट, या फिर 3 BHK फ्लैट्स और फिर वो लखनऊ का कोई एक एरिया डाल देंगे फॉर रेंट। इस टाइप से वो सर्च करते हैं। बट ब्रांड कीवर्ड के साथ एक और निगेटिव कीवर्ड आता है जो होता है बेसिकली उसका एड्रेस। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे प्रोजेक्ट का नाम है एबीसी प्रोजेक्ट, तो बहुत सारे लोग ना एबीसी प्रोजेक्ट एड्रेस ऐसे सर्च करते हैं, या एबीसी एड्रेस, एबीसी लोकेशन ऐसे सर्च करते हैं। वहां पर देखिए, वहां पर 50-50% चांसेस होते हैं कि हो सकता है वो पर्सन जो है वो खरीदना चाहे, ठीक है, उस पर्टिकुलर फ्लैट को। ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो वाला जो पर्सन है जो ऐसे क्वेरी सर्च करा है वो केवल वहां तक जाना चाहे, ठीक है, एड्रेस केवल देखना चाह रहा है उस चीज का। तो यहां पर थोड़ा सा आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि इस टाइप के जो क्वेरीज आ रही हैं या कीवर्ड्स आ रहे हैं उनके ऊपर आपको अपने एड्स को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। तो बहुत सारी चीजें किसी भी टाइप के गूगल एड्स कैंपेन के अंदर आपको तब समझ में आती है जब आप थोड़ा सा कैंपेन चला लेते हैं। यहां पर जो मैं आपसे बात करने वाला हूं थोड़ा स्पेसिफिक होकर मैं बात करूंगा कि हम लोग बेसिकली अगर किसी ब्रांड कीवर्ड के ऊपर कैंपेन रन करना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो ब्रांड कीवर्ड को हम लोग टारगेट करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत होती है उसको हम समझ लें। इसके बिना आप गूगल एड्स के ऊपर अगर कैंपेन रन करने जाएंगे तो आपको काफी समस्या आएंगी। सबसे पहला आपको क्या करना है, आपके पास एक सॉलिड लैंडिंग पेज होना चाहिए, सॉलिड लैंडिंग पेज। और लैंडिंग पेज के ऊपर मोस्टली आपके पास लीड जनरेट करने के एलिमेंट्स होने चाहिए, फॉर्म वगैरह। वो भी मैं आपको कोई लैंडिंग पेज दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लैंडिंग पेज होना चाहिए। उसके बाद गूगल एड्स के अंदर सेकंड स्टेप पे आपको क्या करना है, गूगल एड्स के अंदर आपको कन्वर्जन्स को क्रिएट करना है, कन्वर्जन्स को सेटअप करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज करनी है। उसके बाद आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है। उसके बाद आपको अपना कैंपेन जो है वो सेटअप करना है। उसके बाद जो हमारे सपोर्टिंग एसेट्स होते हैं, सपोर्टिंग एसेट्स कौन से हो गए, हमारे एक्सटेंशंस हो गए, हमारे कॉल एक्सटेंशंस हो गए, साइट लिंक एक्सटेंशंस हो गए, लीड फॉर्म का हमारा एक्सटेंशन हो गया। ये सारी चीज जो हमारे सपोर्टिंग एसेट्स होते हैं एड कॉपी के, उनको हम लोगों को यूज करना है। तो इतनी चीजों की तैयारी आप पहले करके
बैठ जाएं आराम से, उसके बाद आप जो है कैंपेन को रन करना शुरू करें। कीवर्ड रिसर्च थोड़ी सी एक्सटेंसिव प्रोसेस है, बट अगर आप ठीक तरीके से डिवाइड करके कीवर्ड रिसर्च करने की कोशिश करेंगे कि मुझे अभी के लिए जनरल कीवर्ड्स को टारगेट करना या अभी के लिए मुझे ब्रांड कीवर्ड्स को टारगेट, तो जैसे मैंने बताया कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ब्रांड कीवर्ड्स के अराउंड जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर मेरे पास एक लैंडिंग पेज है केवल आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लैंडिंग पेज किस तरीके का रख सकते हैं। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं। तो इस तरीके का लैंडिंग पेज यहां पर आप देखो प्रॉपर, अगर मैं डाउनलोड ब्रोशर के ऊपर क्लिक करता हूं एक पॉपअप फॉर्म आ जाता है। वॉक थ्रू के ऊपर करूंगा तो मैं वॉक थ्रू में चला जा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद इंक्वायर हेयर पे करता हूं तो मेरे पास एक पॉपअप फॉर्म आ जाता है। इसी तरीके के कहीं पर भी अगर आप जो है वो इंगेजमेंट करने की कोशिश करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, गैदर करने की कोशिश करेंगे, तो ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे एक पॉपअप फॉर्म जो है वो आ जाता है। आप रिसर्च करिएगा, गूगल के ऊपर जाइएगा आप और बहुत सारे अलग अलग लैंडिंग पेजेस को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली लैंडिंग पेज की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कोशिश करें लैंडिंग पेज बनाएं, वेबसाइट ना बनाएं। वेबसाइट डेवलपर बनाते हैं, अगर आप ब्रोकर हैं और लीड कैप्चर करना चाह रहे हैं तो आप लैंडिंग पेज बनाएं, वो ज्यादा कन्वीनियंट होता है। तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अराउंड। उसके प्रोडक्ट इन्वेंट्रीज होती हैं, एमिनिटीज होती हैं, लोकेशन मैप, फ्लोर प्लान, गैलरी, प्राइस लिस्ट। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन सामने वाले बंदे को नहीं चाहिए होती है एक वेबसाइट के ऊपर। तो अगर उसे ये सारी इंफॉर्मेशन एक लैंडिंग पेज के ऊपर मिल जाती है तो देयर आर हाई चांसेस कि वो यहाँ पर फिर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन देकर एज अ लीड आपके साथ फर्दर आगे फनल में मूव करेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फाइन, तो यहां पर मैंने आपको बताया ये सारी चीजें आप तैयार करके रख लें, उसके बाद अपने गूगल एड्स अकाउंट के ऊपर आ जाएंगे। फाइन, तो यहां पर मैंने ऑलरेडी ही ना कुछ कीवर्ड जो है वो शॉर्ट लिस्ट करके रखे हुए हैं। सारी तैयारी मैंने करके रखी हुई है ताकि आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो। तो मैंने ऑलरेडी कुछ कीवर्ड जो है वो यहां पर निकाल के रखे हुए जो कि ब्रांड कीवर्ड्स हैं और इसी पर्टिकुलर लैंडिंग पेज से मैंने उठा लिए। ये सुषमा एलिमेंटा नाम का एक प्रोजेक्ट है जिसके अराउंड अगर हम लोग को एड्स रन करने हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि आपको तो कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी तो आप यहां पर आ जाइए, कीवर्ड प्लानर के अंदर आप आ जाइए यहां पर। और कीवर्ड प्लानर के अंदर आने के बाद आपको डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स करना है। देखो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, कीवर्ड रिसर्च को आप स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके करिएगा। अगर आपको जनरलाइज कीवर्ड्स को करना है तो फिर जनरलाइज को ही करिए, उसको फिर आप ब्रांड कीवर्ड से मिक्स मत करिए शुरुआत में। ब्रांड कीवर्ड के लिए आराम से बैठ के ब्रांड कीवर्ड के लिए अलग से रिसर्च करिए, जनरलाइज कीवर्ड्स के लिए, जनरल जो आपके कीवर्ड्स होते हैं उनके लिए आप अलग से रिसर्च करिए, कॉम्पिटिटर के लिए आप अलग से करिए। ऐसे कोशिश मत करिए आप कि यहीं पर आपने ब्रांड कीवर्ड भी डाल दिया, यहीं पर कॉम्पिटिटर भी डाल दिया, सारी खिचड़ी पक जाएगी और आपको फिर चीजों को एलिमिनेट करने में काफी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहां पर मैं जैसे ब्रांड कीवर्ड की बात कर रहा हूं तो मैं यहां पर सुषमा एलिमेंटा ही डाल देता हूं फॉर एग्जांपल। सुषमा एलिमेंटा जो मेरे दिमाग में आता है वो मैं यहां पर ब्रांड कीवर्ड के रिस्पेक्ट में डाल दूंगा बिकॉज ये हमारे सीड कीवर्ड्स होते हैं। ऑल ओवर इंडिया में स्टडी करना चाहता हूं तो इंडिया में यहां पर सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। बाकी मैं यहां पर गेट रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर मुझे बहुत सारे जो है वो कीवर्ड्स दिख रहे हैं। जैसे सुषमा एलिमेंटा दिख रहा है, सुषमा एलिमेंटा प्राइस लिस्ट दिख रहा है, मैं प्राइस उठा लूंगा। एलिमेंटा सुषमा भी लोग सर्च करते हैं, एलिमेंटा कसौली भी सर्च करते हैं लोग, तो मैं एक बार के लिए यहां पर एलिमेंटा कसौली भी डाल के देख लेता हूं कि ये किस टाइप का परफॉर्मेंस मेरे को देगा। तो देख लो अच्छी खासी सर्चेस हैं। अगर आप यहां पर देखो तो एक प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक सर्चेस हैं, मतलब रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट के ब्रांड नेम की सर्चेस आप उतनी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। और आप देखें यहां पर तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हुआ, मतलब ईयर ऑन ईयर चेंज की अगर मैं बात करूं तो 900% की ग्रोथ हुई है इसके अंदर। कंपटीशन लो है और अगर मैं टॉप ऑफ द पेज की बिड रेंज देखूं यहां पर तो यहां पर मेरे को दिख रही है 5 से लेकर 113 के बीच में, ठीक है। तो महंगा भी जाता है। अगर मैं इसको एवरेज आउट करने की कोशिश करूं तो मेरे दिमाग में एक चीज आएगी कि 40-45 रुपए का हो सकता है एक बार के लिए कीवर्ड, क्योंकि ये लगभग 120 हो रहा है और मैं अगर इसको एवरेज करूं तो 60 हो जाएगा। तो मैं 45-50 के आसपास अगर इसको इमेजिन करूं कि 45-50 के आसपास मेरे को सीपीसी मिल सकती है इस टाइप से, ठीक है। और लगभग सभी कीवर्ड्स की जो भी ब्रांड कीवर्ड्स है वो इसी के अराउंड है। फाइन, तो इस टाइप से हम लोग इसको समझ लेंगे। अच्छा, कुछ और अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि क्या वास्तव में इतना महंगा जो है वो कीवर्ड हो सकता है, तो इसका कंफर्मेशन आपको तब लगेगा जब आप ये समझ जाएंगे कि हाँ इस कीवर्ड के ऊपर और भी शायद कॉम्पिटिटर्स जो है वो एड्स रन कर रहे हैं। तो मैं एक बार चेक करके देख लेता हूँ ऐसे ही रैंडम सा। तो एलिमेंटा कसौली अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ और डालने के बाद देखो मेरे को यहाँ पर एड्स दिख रहा है, विच मीन्स दैट कॉम्पिटिशन है। एलिमेंटा कसौला मैंने डाला यहाँ पर, कसौली सॉरी मैंने यहाँ पर डाला और आप देख रहे हो कि यहाँ पर मेरे को जो एड्स हैं वो दिख रहे हैं। अगर मैं नीचे आ जाऊँ, फाइन, तो नीचे मुझे कोई एड्स नहीं दिख रहे हैं। मैं सेकंड पेज पे देखता हूँ एक बार, क्या मुझे कोई एड्स यहाँ पर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पर इस वक्त तो मेरे को ऐड दिख रहा है, बट मे बी मेरी लोकेशन जो है वो डिफरेंट है, इसलिए मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एड्स नहीं दिख रहे हैं। बट अगर थोड़ा सा भी प्राइस आपको ज़्यादा लगता है कि सीपीसी थोड़ी सी ज़्यादा मुझे लग रही है, एक डिसेंट सीपीसी है, ये ठीक ठाक सीपीसी है, तो आप डेफिनेटली समझ जाइए कि वहाँ पर और भी ज़्यादा जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो एड्स रन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर
कीवर्ड के ऊपर। फाइन, तो ये हमारा ब्रांड कीवर्ड हो गया, मैं इसमें से सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को सुषमा एलिमेंटा कसौली, सुषमा कसौली एलिमेंटा कसौली प्राइस और सुषमा एलिमेंटा प्राइस, ये मेरे को सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, पहले तो मैं एवरेज मंथली सर्चेस के ऊपर से शॉर्ट कर लूँ इसको। सुषमा एलिमेंटा कसौली ये भी है। ठीक है, प्राइस के साथ भी हम लोग ले लेते हैं एक बार इसको, या ये वाला अगर हम ले रहे हैं तो हम इसको एक बार के लिए इग्नोर भी कर सकते हैं, बट इसमें सुषमा एलिमेंटा कसौली प्राइस है और ये केवल एलिमेंटा कसौली प्राइस है, तो मैं दोनों को अलग अलग ले लूंगा। ठीक है, एक बार के लिए। तो अब देख रहे हो आप कि हमारे जो मेन कीवर्ड्स हैं 5 से 6 कीवर्ड्स जिनको हम टारगेट कर सकते हैं वो हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, और अगर मैं इनका एवरेज आउट करूं एवरेज मंथली सर्चेस के हिसाब से, तो भी मेरे को एक डिसेंट जो है वो यहाँ पर सर्च वॉल्यूम टारगेट करने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है और प्राइस मेरे को समझ में आ गया कि 45-50 के आसपास जो है वो मुझे अगर मिल रहा है तो ठीक है एक बार इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आप रन करके देखें, क्योंकि ये जो डेटा है ना ये थोड़ी सी पुरानी डेटा होती है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये थोड़ी सी पुरानी डेटा है, तो आज के टाइम में हो सकता है कि आपको इससे ज़्यादा पैसे देने पड़े या इससे कम पैसे देने पड़े, डिपेंडिंग ऑन कि अभी कितने लोग जो है वो कॉम्पीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर केवल आपको एक आइडिया लगता है, इसका मतलब यही नहीं है, बट 60-70% ऑफ द केसेस में जनरली जो यहाँ पर आइडिया लगता है वही रियलिटी में हमें मिलता भी है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप ये मत समझेंगे यहाँ पर कोई चीज़ें गलत हैं, ये थोड़ी सी पुरानी डेटा होती, आज आप रियल टाइम में काम करें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है आपको देखने को मिले। उसके बाद मैं जनरली क्या करता हूँ, यहाँ पर प्लान आपको दिख रहा है, ठीक है, तो मैं प्लान में न्यू ऐड ग्रुप में इसको हम लोग को अगर फ्रेज मैच में रखना है, बेसिकली हमें फ्रेज मैच में ही रखना चीज़ को, और ऐड टू कीवर्ड प्लान कर देते हैं। नाउ ये जो हमारे कीवर्ड्स हैं हमारे प्लान में ऐड हो गए। अब मैं व्यू सेव्ड कीवर्ड कर दूंगा यहाँ पर, तो देखो मेरे को सारे जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे मैं फर्दर यहाँ से क्रिएट कैंपेन कर सकता हूँ। तो ये सारे कीवर्ड्स मेरे ऐड ग्रुप के अंदर ऑटोमेटिकली जाके सेलेक्ट हो जाएंगे और हमारा जो कैंपेन है वो क्रिएट हो जाएगा। तो कई बार मैं ऐसे भी करता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा फोरकास्टिंग का आइडिया लेना है कि ये वाले जो आपके सेलेक्टेड कीवर्ड्स हैं ये किस तरीके से मंथली बेसिस पर परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर फोरकास्ट में चले जाएं एक बार के लिए। यही सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ पर सेलेक्टेड दिख रहा है कि ये हमारे 6 कीवर्ड्स हैं, इन पे हम इतनी क्लिक्स का फोरकास्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना पैसा हम इस CTR के ऊपर और इस CPC के साथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपको कुछ रैंडम सा जो है एक एस्टिमेशन प्रोजेक्शन टाइप का देते हैं कि योर प्लान कैन गेट 176 क्लिक्स फॉर ₹14,000 विद अ 460 ऑफ एवरेज डेली बजट। तो अगर आप 460 रुपए का डेली बजट रखते हैं तो एक महीने के अंदर 14,000 रुपए खर्च करके आपको 176 क्लिक्स जो है वो मिल सकती हैं और इतने CTR के ऊपर। तो ये कुछ ऐसे ही नॉर्मल सा ये अपना प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं। मैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर विश्वास रखता नहीं हूँ, मैं इस वाले सेक्शन को केवल एक चीज के लिए यूज करता हूँ, क्योंकि कीवर्ड प्लान जो मेरा बन जाता है उससे मेरे को यहाँ पर जो कैंपेन क्रिएट करना होता है उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, या मुझे अगर इसे किसी के साथ शेयर करना होता है या मुझे इस शीट को डाउनलोड करना होता है कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के साथ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट मैं फोरकास्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जो आइडिया है ना वो यहाँ से लग जाता है CPC वगैरह का, और उसके बाद मैं रियल टाइम में कुछ 2-4 दिन जब मैं कैंपेन चला लेता हूँ तभी मुझे कुछ आइडिया लग जाता है किस टाइप से परफॉर्म करेगा। तो आप समझ रहे हो ना कि किस टाइप से हम लोग भूमिका यहाँ पर बनाते हैं। फाइन, उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो यहीं से क्रिएट कैंपेन कर दूँ, बट मैं अभी के लिए इसको क्लोज कर देता हूँ एक बार के लिए। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ से स्क्रैच से कैंपेन सेटअप करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वो कीवर्ड जो है वो निकाल के ही रखे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो वहाँ पर 6 कीवर्ड दिख रहा था, मैंने 5 कीवर्ड यहाँ पर निकाल के रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। तो मैं प्लस कर देता हूँ इसको, न्यू कैंपेन के ऊपर हमें जाना है। ये हमारा जो है एक लीड्स वाला जो कैंपेन है वो हमें सेटअप करना है। ठीक है, तो कैंपेन सेटअप करने से पहले आपको ये डिफाइन भी करना पड़ेगा। एक्चुअल कैंपेन सेटअप करने से पहले वो रिसर्च वगैरह करके आप रख लें, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आपके लिए कन्वर्जन क्या है। तो बेसिकली जो आपके लिए कन्वर्जन है वो आपके थैंक यू पेज का विजिट होना ही आपके लिए कन्वर्जन होता है। तो आपको इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज के ऊपर गूगल टैग मैनेजर को लगाना है। इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज के ऊपर आपको गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से जो है अपना कन्वर्जन टैग जो आपको यहाँ से मिलता है, जैसे अगर आपको कन्वर्जन डिफाइन करना है लीड फॉर्म के सबमिट होने को, तो आपको क्या करना है, टूल्स एंड सेटिंग्स पे जाना है, कन्वर्जन्स में आपको जाना है और यहाँ पर आपको जो कन्वर्जन का कोड टैग मिलेगा उस कन्वर्जन को आपको डिफाइन करना है वहाँ पर, राइट। तो मैं यहाँ पर कन्वर्जन डिफाइन करना नहीं बता रहा हूँ, इस वीडियो के बाद मैं यहाँ पर लिंक दे देता हूँ आपको, उस वीडियो पे चले जाइएगा। वहाँ पर आपको 2-3 तरीकों से कन्वर्जन हम किस तरीके से बना सकते हैं वो आपको सीखने को मिल जाएगा, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो पॉइंट इज कि आपको आपका जो कन्वर्जन है वो यहाँ पर दिखना चाहिए, वो आप यहाँ पर बना लें। तो जब आप अपना कन्वर्जन बना लेंगे तो मेक श्योर आपको क्या करना है कि कन्वर्जन यहाँ कभी भी टैग इनएक्टिव नहीं आना चाहिए, यहाँ पर वो रिकॉर्डिंग कन्वर्जन आना चाहिए। भले कोई कन्वर्जन नहीं आए अभी तक कोई बात नहीं, बट टैग इनएक्टिव का मतलब ये हुआ कि अभी तक जो आपका कन्वर्जन एक्शन है वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं हुआ है, तो आपको ट्रबल शूट करना होगा। तो जहां कहीं भी आप देखोगे टैग इनएक्टिव दिख रहा है अगर आपको,
तो ट्रबल शूट का भी आपको ऑप्शन जो है वो दिखता है। तो आप अगर ट्रबल शूट करेंगे तो फिर ये टैग आपका एक्टिव हो जाएगा और यहां पर रिकॉर्डिंग कन्वर्जन जो है वो लिख के आ जाएगा। फाइन, इसके बाद हमें क्या करना है, मैं बैक आ जाता हूं यहां पर। फाइन, और हम लोग नया कैंपेन अपना बनाना शुरू करते हैं। क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा सर्च कैंपेन है वो सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी आपने कन्वर्जन बनाया है उसको आप यहां पर एट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कैंपेन को आप उस कन्वर्जन के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो मैं यहां पर वो वाला कन्वर्जन जो है वो सेलेक्ट कर लूंगा। लेट से वो वाला कन्वर्जन हमारा ये कन्वर्जन था एंड देन विल क्लिक ऑन कंटिन्यू और मैं यहाँ पे अपना कैंपेन का नाम रख देता हूँ। तो ये हो गया मेरा सर्च, ये हो गया हमारा ब्रांड और मैं कर देता हूँ इसको कंटिन्यू। हमें फोकस करना है स्टार्टिंग में मैक्सिमाइज क्लिक्स के ऊपर, और क्लिक्स का मतलब अगर आप यहाँ पर क्लिक सेलेक्ट करते हैं विच मीन्स दैट कि यू आर टारगेटिंग फॉर मैक्सिमाइज क्लिक्स। ये थोड़ा सा इंटरफेस जो है पिछले कुछ टाइम में ये बदला हुआ है बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। यहाँ पर इंप्रेशन शेयर के हिसाब से आप बिडिंग कर रहे हो, यहाँ पर मैक्सिमाइज क्लिक्स है, यहाँ मैक्सिमाइज कन्वर्जन है, ये मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है, तो अपने को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हम लोग यहाँ पर मैक्सिमाइज क्लिक्स के ऊपर ही बिड करना है। अगर आपको ये नॉर्मल क्लिक्स यहाँ दिख रहा है तो मैं मैक्सिमम सीपीसी बिड जो है एक बार के लिए मैं 50 रुपए यहाँ पर रख देता हूँ। देखो ये आइडिया भी आपको लगने लगेगा, अगर आपके इंप्रेशंस नहीं आ रहे हैं, ऑक्शन इनसाइट्स में आप जीत नहीं पा रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी बिड या बजट जो है वो कम है इसलिए मैं ऑक्शंस में जीत नहीं पा रहा हूँ। फाइन, तो फिर वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाद में भी आप बढ़ा सकते हो। स्टार्टिंग के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारी जो मैक्सिमम सीपीसी बिड है वो 50 रुपए है, मतलब जो क्लिक्स मैं चाहता हूं वो 50 रुपए के अंदर ही मैं चाहता हूं। ठीक है, एवरेज क्लिक्स। नेक्स्ट करूंगा मैं। अब देखो क्योंकि मैं ब्रांड कीवर्ड के ऊपर रन कर रहा हूं ऐड, तो मैं सर्च पार्टनर्स को इंक्लूड कर सकता हूं बट मैं डिस्प्ले नेटवर्क को नहीं इंक्लूड करूंगा। या अगर आपके ब्रांड कीवर्ड्स की बहुत ज्यादा सर्चेस हो रही, इन दैट पर्टिकुलर केस आप सर्च नेटवर्क को भी इग्नोर कर सकते हैं, केवल आप गूगल सर्च के ऊपर जो अपना ऐड है वो दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा एक बार के लिए। मेरी जो भी डिफाइंड लोकेशन है वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर ब्रांड कीवर्ड्स के लिए जनरली आप थोड़ा सा ब्रॉड टारगेट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग इंडिया के अंदर हैं, ठीक है, पीपल इन और रेगुलरली जो इंडिया के अंदर है, फिजिकली इंडिया के अंदर है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंडिया बट वो फिजिकली इंडिया के अंदर होने चाहिए, उनको मैं टारगेट करना चाहता हूँ। तो मैं सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आई विल मूव अहेड। ठीक है, लैंग्वेज मैं एक बार के लिए ऑल लैंग्वेजेस को रखना चाहूंगा। ऑडियंस हमें कोई सेलेक्ट करनी नहीं है, मैं केवल कीवर्ड बेस के ऊपर करना चाहता हूं। बाकी मेरे को यहाँ पर फर्दर कोई एज सच सेटिंग्स करने की जरूरत है नहीं। मैं नेक्स्ट के ऊपर आ जाऊंगा और जो हमारे कीवर्ड्स थे, इसीलिए ताकि टाइम ना वेस्ट हो, मैंने कीवर्ड्स यहाँ से निकाल रखे थे, वो कीवर्ड्स मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा एक बार के लिए। ठीक है, ये हमारे कीवर्ड्स आ गए यहाँ पर जिनको हमें टारगेट करना है। नाउ हमें हमारी एड कॉपी बनानी है। तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यही हमारा फाइनल यूआरएल है, तो एक बार के लिए मैं इसको कॉपी कर लूंगा जो हमारा फाइनल यूआरएल है यहाँ पर, एंड देन मैं डिस्प्ले पाथ में यहाँ लिख देता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल एलिमेंटा सेल्स ऑफिस। ठीक है, ये हमारा डिस्प्ले पाथ हो गया जो यूआरएल एक्चुअली हमारा दिखाई देगा एड्स के अंदर वो। ठीक है, और उसके बाद हमें हमारी एड कॉपी लिखनी है। तो मैंने एड कॉपी के बहुत सारे एलिमेंट जो है वो लिख रखे हैं, जैसे ये हो गया हमारा। ठीक है, और मैंने साथ ही साथ इसको ना हमारी जो हेडलाइन 1 है वो मार्क भी कर दिया कि ये वाला जो हमारा एलिमेंट है ना ये हमेशा हमारा हेडलाइन 1 में यहाँ पर, क्योंकि 3 हेडलाइंस होती हैं, हेडलाइन 1, 2, 3, तो हेडलाइन 1 में हमारा ब्रांड नेम आ जाना चाहिए। कीवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, क्वालिटी स्कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। हेडलाइन 2 में हम हमारी यूएसपीज डाल सकते हैं और हेडलाइन 3 में हम हमारे कॉल टू एक्शंस जो है वो डाल सकते हैं। फाइन, तो मैंने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया और उसके बाद लेजर होम्स, डायरेक्ट सेल्स, ये सारी जो चीज़ें हैं हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो मैं क्विकली ना एक बार ये सारी चीज़ें कॉपी कर देता हूँ ताकि आप देख पाए इसको। तो अब अगर आप देखेंगे तो मैंने सारी फील्ड्स यहाँ पर भर दी हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जो भी मेरे यहाँ पर मेन कीवर्ड्स थे उनको तो आपको हेडलाइन में रखना ही रखना है। अलॉन्ग विद दैट जो आपके मेन कीवर्ड्स हैं उनको आप कोशिश करो आप अपने डिस्क्रिप्शंस में भी लिख दो। तो मैंने यहाँ पर हेडलाइंस के सारे सेक्शंस बना दिए और मैंने यहाँ पर 2 डिस्क्रिप्शंस भी लिख दिए और यहाँ पर आपको राइट साइड में जो प्रीव्यू है वो भी दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर जनरली मैं नहीं डालता हूँ कोई भी जो हमारे एड एक्सटेंशंस वगैरह हैं, एड एसेट्स वगैरह हैं, उनको मैं यहाँ नहीं डालता हूँ। एक बार के लिए मैं इसको डन करके आगे मूव कर जाऊंगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, और हमारा जो बजट है, मुझे कस्टम बजट अपना रखना है। लेट से मुझे रखना है 650 रुपए फॉर अ डे, दैट आई कैन गो अहेड एंड कीप इट ओवर हियर, और उसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो हमारा कैंपेन जो है वो अब रिव्यू में जाएगा और रिव्यू में जाने के बाद हम इस कैंपेन को पब्लिश कर सकते हैं। तो मैं पब्लिश कर दूंगा इफ एवरीथिंग गोज वेल। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं वापस ऑल कैंपेन्स के ऊपर और उसके बाद मैं करता हूं इसको पॉज करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं वापस इसको ओपन करूंगा एक बार और मैं थोड़ी सी नजर वापस अपने कैंपेन लेवल की सेटिंग्स पे डालूंगा ताकि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। तो मैं कैंपेन लेवल की वापस सेटिंग्स के ऊपर आ जाता हूं। यहां पर मैं देख लूंगा यूजिंग अकाउंट गोल सेटिंग्स हो गया,
कस्टमर एक्विजिशन भी ठीक है, अभी तो मैंने पॉज किया हुआ है, सर्च नेटवर्क इंडिया ऑल लैंग्वेजेस है, मैक्सिमाइज क्लिक्स है, और साथ ही साथ मेरी बिडिंग कितनी थी, इतनी थी, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। अब मैं आऊंगा हमारे एड्स एंड एसेट्स के ऊपर, जिनको हम लोग हमारे एक्सटेंशंस बोलते हैं। अब मैं अपने एक्सटेंशंस को क्रिएट करना शुरू करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे को साइट लिंक एक्सटेंशंस क्रिएट करने हैं, तो साइट लिंक एक्सटेंशंस जैसे आपको पता है कि यहाँ पर आपको दिखते हैं। मैं वापस एक बार एंटर करता हूँ इस उम्मीद में कि कोई ऐड हमें दिख जाए। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, एमिनिटीज, गैलरी, एलिमेंट, गैलरी हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, अप्लाई फॉर होम लोन हो गया, तो ये हमारे एक्सटेंशंस हैं। फाइन, तो मैं क्या करूंगा, हमारे जो एक्सटेंशंस हैं उनको भी मैं क्रिएट कर देता हूं। तो मैंने एक्सटेंशंस की भी हेडिंग यहाँ पर लिख रखी है आप लोगों के लिए। ये फ्लोर प्लान हो गया हमारा, ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्लोर प्लान, और फ्लोर प्लान का हम जो यूआरएल उठाएंगे वो यहाँ से उठाएंगे, जैसे ये है ना। तो अगर मैं यहाँ पर फ्लोर प्लान्स को इंस्पेक्ट करूं तो आप देखो यहाँ पर आपको फ्लोर प्लान दिख रहा है, ठीक है, और ये हैश करके यहाँ पर फ्लोर प्लान आपको दिख रहा है। और अगर मैं फ्लोर प्लान पे होवर करता हूँ तो लेफ्ट में अगर आप बिल्कुल कॉर्नर बॉटम में देखेंगे यहाँ पर, तो आपको एक यूआरएल दिख रहा होगा। वो यूआरएल कैसा है, वो यूआरएल ये, मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो वो यूआरएल ये है। जैसे यहाँ पर गैलरी का एक अलग यूआरएल है, ठीक है, इसी तरीके से हमारा फ्लोर प्लान का यूआरएल है ये। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, फ्लोर प्लान को सिलेक्ट कर लूंगा मैं, ये हो गया हमारा फ्लोर प्लान्स, इसका एक अलग यूआरएल है ये। इसी तरीके से अगर मैं प्राइस लिस्ट की बात करता हूँ, प्राइस लिस्ट की, तो प्राइस लिस्ट का अलग यूआरएल है, मैं इसको भी कॉपी कर लूंगा यहाँ, और मैं इसका नाम प्राइस लिस्ट वाले यूआरएल की तरीके से कर देता हूँ एक बार, ठीक है, प्राइस लिस्ट। और जो भी हम लोगों ने यहाँ पर अज्यूम किया हुआ है कि हमें कौन कौन से एक्सटेंशंस यूज करने हैं, उसके हिसाब से हम हमारे यूआरएल जो है वो बना लेंगे। तो मैं वापस आ जाता हूँ, ये हमारा फ्लोर प्लान हो गया, कॉन्टेक्ट अस, प्राइस लिस्ट और लोकेशन मैप हो गया। तो मैं एक बार के लिए लोकेशन मैप का भी यूआरएल उठा लेता हूँ, ये लोकेशन करके है, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से, और ये मैं बना दूंगा यहाँ पर लोकेशन। फाइन, ये मैं बना देता हूँ एक बार के लिए लोकेशन, हियर इट इज। फाइन, तो ये हमारे 4 यूआरएल्स हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, वापस आ जाता हूँ मैं यहाँ पर, और मेरे को डिस्क्रिप्शन लिखनी है ना, यहाँ पर तो मैं लिख दूंगा गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल फ्लोर प्लान्स, और फ्लोर प्लान्स वाला जो हमारा यूआरएल है वो मैं यहाँ पर चिपका दूंगा एक बार के लिए, ठीक है, ये जो हमारा फ्लोर प्लान वाला यूआरएल है। इसी तरीके से इट इज़ रिकमेंडेड कि आप मिनिमम 4 जो साइट लिंक्स है वो यहाँ यूज़ करें, तो मैं चारों को एक बार के लिए जल्दी से मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने चारों जो साइट लिंक एक्सटेंशन है वो बना दिए। इसके बाद हमें इसको सेव कर देना है, जो हमारे साइट लिंक एक्सटेंशन बने हुए। अब एक्सटेंशन में केवल आप साइट लिंक एक्सटेंशन ही नहीं बनाते हैं, आप दूसरे एक्सटेंशन भी बनाते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं स्ट्रक्चर्ड स्निपेट बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसी कैंपेन को अगर केवल असाइन करना चाहता हूँ डाटा कैन डू अकाउंट लेवल पर, अगर मैं इन एक्सटेंशंस को यूज़ करना चाहता हूँ जो मैं अब बनाने जा रहा हूँ, आई कैन गो हेड एंड सेलेक्ट अकाउंट लेवल ओवर हियर, बट मैं कैंपेन सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर नाउ इंग्लिश में, और यहाँ पर मेरे पास एमिनिटीज़ हैं, तो आई विल गो विद एमिनिटीज़। और एमिनिटीज़ भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख कर रखी हुई है पहले से ही। तो मैं एमिनिटीज़ में जैसे यहाँ पर ले लेता हूँ क्लब हाउस, ठीक है, दूसरा हो गया हमारे पास योगा कोर्ट, तीसरा हो गया हमारे पास स्पा, चौथा हो गया हमारे पास पार्क या लेट्स से क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है, इस टाइप की जो हमारी एमिनिटीज़ हैं वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। विल गो हेड एंड हम वापस इसको सेव कर देंगे। तो अब हमारे पास देख रहे हैं आप, 2 हमने एक्सटेंशंस या एसेट्स जो है वो बना दिए हैं यहाँ पर। एक हमारा साइट लिंक हो गया, एक स्ट्रक्चर्ड हो गया। कॉल एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है आपको, तो कॉल एक्सटेंशन आप बना लें। यहाँ पर आप अपना यहाँ पर जो है कंट्री सेलेक्ट करके आपका जो नंबर है वो यहाँ पर मेंशन कर दें, ठीक है। और अगर कॉल के ऊपर अगर आप अपनी बिडिंग को 10% से इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो कोई बुराई नहीं है, आप 10% से इसकी बिडिंग को इंक्रीज़ कर दें। हमारा कॉल एक्सटेंशन बन गया। उसके बाद आपको एक लीड फॉर्म का एक्सटेंशन भी बनाना है। तो मैं प्लस के ऊपर आता हूँ, लीड फॉर्म एक्सटेंशन हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हमें व्यू एंड एक्सेप्ट टर्म्स करना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी भी आप लोग लीड्स को कैप्चर करते हैं, कुछ ना कुछ जो टर्म्स ऑफ सर्विसेज होती हैं उनको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर हेडलाइन लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट का नाम ही हम लोग लिख देते हैं, सुषमा एलिमेंटा था इसका नाम, तो मैं वो लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बिजनेस का नेम लिख देंगे, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप एक लाइन लिख दें, दैट्स इट। नेम, फ़ोन नंबर, आपको नेम चाहिए, आपको फ़ोन नंबर चाहिए, और आपको ईमेल चाहिए। और भी अगर आपको क्वालिफाइंग क्वेश्चंस वगैरह पूछना है तो भी आप पूछ सकते हो, जैसे आर यू ओवर -एज, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और क्वेश्चंस पूछना चाहे कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल जो आपके लैंडिंग पेज के ऊपर होता है वही आप यहाँ पर लगा दें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये मेरा प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल है, आप अपना प्रॉपर निकाल के लगा दें यहाँ पर। उसके बाद जब बंदा इस फॉर्म को भर देगा, ठीक है, तो फिर उसको एक मैसेज आएगा, थैंक यू, विल कॉन्टेक्ट यू सून। और अगर मैं उसे विजिट वेबसाइट कराना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा कि आप इस वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। बट यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, देखो जो फॉर्म हम भरवाना चाह रहे हैं उसके लिए उसको दिखाएंगे क्या, तो वो यहाँ से सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट अ कॉल टू एक्शन फॉर योर एड। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं
लीड फॉर्म एक्सटेंशन मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ आप लोगों को केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर देखो आपका जो ऐड है ना, उस ऐड में यहाँ पर ये नीचे इस टाइप से जो लीड फॉर्म का एक्सटेंशन है वो यहाँ पर लीड फॉर्म का कॉल टू एक्शन दिखाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये बनाते हैं, इस पर जब बंदा क्लिक करेगा तो जो ये हम लोगों ने फॉर्म बनाया हुआ है यहाँ पर ये फॉर्म पॉपअप होगा। इस फॉर्म को जब फिल कर देगा, ये वाला जो फॉर्म हमने बनाया इसको जब फिल कर देगा वो, तब उस पर्टिकुलर केस में वो यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा थैंक यू के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले उसको यहाँ पर ऐड दिखता है तो मैं ऐड के ऊपर आ जाऊँ, यहाँ पर जो ऐड हम बनाएंगे वो दिखेगा। उसके बाद उसको लीड फॉर्म दिखेगा जब उसके साथ इंगेज होगा, और उसके बाद जब वो सबमिट कर देगा सबमिशन मैसेज दिखेगा। फाइन, तो हम लोग ऐड बनाने जा रहे हैं। तो ऐड में मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, तो जो भी हमें रखना है जैसे फॉर एग्जांपल गेट इन्फो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डाउनलोड ब्रोशर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको दिखाई देगा डाउनलोड ब्रोशर, या आप यहाँ पर ही जाकर ना और भी चीज़ें आपको ये करना पड़ेगा थोड़ा सा कि क्या चीज़ आपको बेहतर लग रही है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डाउनलोड फ्री या डाउनलोड प्रोजेक्ट ब्रोशर एंड प्राइस लिस्ट। तो ये आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से डाउनलोड प्रोजेक्ट ब्रोशर एंड प्राइस लिस्ट आए, कोई इसको इंगेज करेगा इससे, तो वो ये वाला जो लीड फॉर्म हम लोगों ने बनाया हुआ है उसके ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। दैट्स इट। इसके बाद आपको इसको सेव कर देना। अच्छा, यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन भी मेंशन करना है, तो मैं एक बार कोई सिंपल सी लाइन उठा लूंगा लैंडिंग पेज से ही। ठीक है, और वो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे वेयर हेवन एंड अर्थ एक्सचेंज प्लेसेस। फाइन, तो ये वाली टैगलाइन हम यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप इसकी फॉर्मेटिंग देख लीजिएगा, मैंने इसको कैपिटल में लिखा हुआ, हम लोग इसको स्मॉल में कर देते हैं एक बार। दैट्स इट। तो इस तरीके से आपको बनाना है। नाउ यू कैन गो अहेड और इसको आप सेव कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिफरेंट एक्सटेंशंस बनाने हैं। अब आप वापस आ जाए यहाँ पर कैंपेन के ऊपर, एक बार वापस पूरे कैंपेन के ऊपर नजर डालें कि हमारा ये कैंपेन है। ऐड ग्रुप एक बनाया हुआ हमने, उस ऐड ग्रुप के अंदर हमने इन कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है। इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर हमारे ये एड्स हैं, ये हमारा ऐड है। अभी ये अंडर रिव्यू है, थोड़ा टाइम लगेगा, ये रिव्यू से बाहर आ जाएगा और उसके बाद अपने कैंपेन को आप रन कर सकते हैं और उसके बाद फर्दर आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आपकी सीपीसी आ रही, कितने कन्वर्जन्स आ रहे हैं आपके, किन कीवर्ड्स के ऊपर आप ऊपर दिख रहे हो, किन कीवर्ड्स के ऊपर आप ऊपर नहीं दिख रहे हो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर आप कहाँ पर दिख रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस वाले टूल के ऊपर जाकर आपको सर्च करना है। रियल टाइम में आपको गूगल के ऊपर जाकर ये चीज़ बार बार सर्च नहीं करनी है कि बार बार आप गूगल के ऊपर जा रहे हो, अपने कीवर्ड को टाइप कर रहे हो ये चेक करने के लिए कि हमारा ऐड जो है वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। बहुत सारे लोग करते हैं, ये नहीं करना है आपको। सिंपली आपको क्या करना है, ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस के ऊपर जाना है, वहां से आपको चेक करना है। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा और एक बेसिक कैंपेन अब आप सेटअप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।